एक सिस्टर की हम टेस्टिमनी को सुनेंगे, मोनिका सिस्टर की। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी इनकी। साल 2007 में इनके सिर के ऊपर एक रोग शुरू हुआ था, जिसमें इनके सिर के ऊपर जख्म बनने शुरू हो गए थे और जिसमें उन जख्मों में से इनके ब्लड आना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो रोग इतना बढ़ गया, इनकी पूरी बॉडी पर फैलता गया। उसके बाद वो रोग जो था इनके कानों पर, दोनों बाजुओं पर, पीठ पर, पेट पर, टांगों पर और इनके पूरे शरीर के ऊपर वो जख्म फैल चुके थे और पूरी बॉडी से लहू बहना शुरू हो गया था और उन जख्मों में से बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर आती थी। अपोस्टल जी, इनकी जो वीडियो हमारे पास है ये उस समय की जब इनकी बीमारी बढ़नी शुरू हो चुकी आप थी। उनको माइक देना जरा। ओके, इनकी फोटोज दिखाओ जरा, ये वीडियोस जो। ओके, ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, अपना नाम बताइए, आप कौन है, कहाँ से आए हो आप? हाँ जी पापा जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं अमृतसर तो आई हाँ। मेरा 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਂਡਰਫ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਂਡਰਫ ਨੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ, ਉਹ ਡੈਂਡਰਫ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਪਲ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ कि ਤੁਸੀਂ मेडिसिन खाओ 15-20 दिनों दी। तो उस तो ओके, ये आपकी पूरी बॉडी इस हालत पे पहुंची, ये शुरू हुआ था 2007 में और ऐसा होते होते कितने साल हो गए थे, कितने साल बाद इस कंडीशन में? 16-17 साल मैं इतना ही रही हूँ। और ये थोड़े से शुरू हुआ, बढ़ता गया। आप मेडिसिन कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए, कितने? 15-16 चेंज कर ले, पर जेड़ा जो मैं डॉक्टर को मेडिसिन खाती ही ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ। और इसका मेडिकल इलाज है या? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋ ਖਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ। आज तक तो सानू तो मिलिया ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। अगर उनके पास आपका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में तो उसका इलाज नहीं है। तो आपने ये लिखा कि स्किन गल चुकी सी, कपड़े नहीं पाते ही तुही। हाँ जी। और 10-10 मिनट बाद 50-50 ग्राम जड़ा मास सीगा उतरदा सीगा। हाँ जी पापा जी, इस मास करके तो मैं किते जाना ना बंद कर दिता ही, क्योंकि मैं जदों जानती हाँ ते किहदे घर जाके बैठना ही मेरे वास्ते बहुत मुश्किल ही, क्योंकि वो मास डिगदा ही ते मैनू बहुत शर्मिंदगी हुंदी। आपको संभालता कौन था? मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। और जब सोराइसिस होता है तो और भी बीमारियां शुरू हो जाती लोगों के। हाँ बहुत मैंने देखा। क्या था आप? पीरियड प्रॉब्लम, आई साइड वीक, जेड़ी प्रॉब्लम बॉडी ची ओही अखां च हो गई शुरू, कन्ना च हो गई। डॉक्टर ने बोलिया जो मैं आई साइड दिखाने जाना, उन्होंने कहना तुसी पहले सोराइसिस की मेडिसिन खाओ, ओही तुहाडियां अखां च आन लग पई आ। मैनू धुंधला नजर आन लग पिया ही, मैनू मेरी लाइफ बहुत बुरी ही। और आपको कौन संभालता था घर में? मेरे बच्चों ने, मैं अपने नू किया ही कि तुसी अपना खाना आपे कर लिया करो, मैनू कुछ ना किया करो। फिर मेरा बेटा आपे छोटा मोटा जो भी मैगी मूगी बना के खा लेंदा ही। मेरे हस्बैंड आते ही शाम नू, मैं अपने हस्बैंड नू परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो 16-17 साल तो ऐ ही वेखदी पई हाँ। ते मैं कहती कि वो भी आनगे, परेशान होणगे। वो जो शाम नू आंदे ही मेरी कंडीशन वेखदे ते कहंदे कोई फर्क पिया, मैं कह नहीं। फिर वो मेडिसिन जिहड़ी खांदे ही, इंजैक्शन लगदे ही, इंजैक्शनां नाल थोड़ी देर मतलब स्टिल थोड़ा जिहा रुक जांदा ही, फिर थोड़ी कि देर बाद हो जाता है। जिद्दां वैदर चेंज हुंदा ही, वैदर दे चेंज होण दे नाल ही दिक्कत वधी जाती ही। मानसून आ गया तां वध गई, जे सर्दियां दा सीजन शुरू हो गया तां वध गई। और आपने लिखा कि हस्बैंड को आप बोल रहे कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो मुझे नहलाना मत। हाँ मुझे जी, मैं क्या उन्होंने, मैं क्या
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16-17 ਡਾਕਟਰ ਵਿਖਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਪੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਹਟ ਜਾਣੀ। पापा जी उस नाले च बहुत मुश्क आंदी, मैं उत्थे भी ना आई। गंदे नाले में नहाई आप? मैं उत्थे भी ना गई भी जावे सही किस तरीके नाल, पर जानती नहीं। मैं जदों जाके उन्होंने बोलिया, मैं क्या तो फिर भी नहीं गई, क्योंकि जो जो वेदर चेंज होंदा है त्यों त्यों वो एक छोटा वड्डा 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 बंदा बंदा बनी जाता है। इनका फुल दिखाना वो फ्रंट में। ओके, ये कंडीशन इस टाइम आप अपने आप को घर में रहते थे, फिर आप पापा जी मैं अपने रूम च बंद कर लिया है अपने आप नू, क्योंकि मैं बेड ते पैंदी नहीं, मैं हमेशा थल्ले विलदी, क्योंकि इन्ना ना मास लथदा ही, बार बार चादर चेंज करने पैंदी ही। ते मैं इन्होंने ये बोलिया ही कि मैं थल्ले ही बहना, तुसीं सारे फैमिली नू कहा तुसीं ऊपर बैठ जाओ। ते एक मिनट मैं एसी बंद नहीं करके बह सकती, क्योंकि मेरे खुजली और ब्लड निकलना शुरू हो जाता ही। और लाखों रुपया खर्च होने के बाद जब आपका परिवार रोता रहता था, तो आपकी बॉडी में लिखा कि भयंकर पेन होती थी आपको। वो दर्दा, जोड़ा च दर्दा, गोडिया च दर्दा, बैक पेन। ओके, जब वो दर्द होती थी तो आप नर्स को बुलाते थे इंजेक्शन लगाने के लिए? पापा जी एक ऐदा ही कोई नर्स है, मेरी फैमिली आ, तो अचानक मैनू कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उन्होंने को गई, मैं क्या मेरे इंजेक्शन ला दो। वो नर्स है वो? हाँ जी। ओके। ते उन्होंने मैं क्या मेरे इंजेक्शन ला दो, तो मैंने उन्होंने क्या, मैं फर्स्ट टाइम मैं चीज वेखी आ, मैं बहुत ज्यादा घूमी आ, पर मैं वेख्या जदों मसीह वाले जा लोग किसी नू टच कर लगे कुछ नहीं सोचते, उन्होंने वेख्या कि जदों मैं इन्नी दूरा तो डॉक्टर नू विखांदी हाँ ते डॉक्टर ग्लव्स पाउंदे ही, पर जदों मैं उस मसीह भैन को गई, उन्हें मेरे बॉडी नू ऐदा ही इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने तो बाद उन्हें कहा तू ठीक हो जाना, चल तेन मैं चर्च ले जा। मैं क्या मैं मार दिया, तू भी मैनू कहन दे इदां कुछ हो सकता है, कहते नहीं तू चल तो सही एक बारी। पापा जी मैं आई ही एक बारी। ओके, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ओके, उस प्रेयर ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਸ 2 सेकंड ਲਈ। किसी का है स्वागत यहाँ। ओके, अगर आप स्क्रीन ध्यान से देखोगे, वो देखो आप वो जो गोला लगा है वहां पे, और वहां पे लिखा भी हुआ है सोराइसिस। ओके, इस समय आप पर जब ले हैंड आप पे प्रेयर हुई तो आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या आपको हुआ उस पापा समय? जी उस दिन मैंने इदां लगा जो ले हैंड हुई, मैं कुछ नहीं किया, मैं अपनी बांह अगे करती भी पापा मेरी बांह वेखणगे ते भी कुछ ना कुछ वर्ड देणगे, पर जदों तुसी आए जो ले हैंड किया सबके। ओके, उसके बाद कीता, मैनू पता नहीं इदां लगा कि मैं ते सिर्फ तुसी हो ते तुसी मेरे नाल गल करदे पे हो, ते मैं उस सारे वर्ड नू अपने लिए रिसीव कीता। तुसी मनना नहीं, उस रूम विच मैं रो रो के 1 घंटा रोंदी रही कि प्रभु मैं तेरा शुक्रिया करदी हां कि परमेश्वर दे दास ने वर्ड जो दिते मैं रिसीव कीते, ओ मैं चंगी हां हुण। कि कौन सा वर्ड दिया था आपको? हां जी, मैं ना मरूंगी। हाँ जी, मैं ना मरूंगी, जीवित रहूंगी, परमेश्वर की महिमा करती रहूंगी। हालेलुया। उस तो बाद मैं लगातार तुहाडियां जो नाइट मीटिंग का तुसी क्या सी कि अपनी प्रॉब्लम लिखो और उरे ते वचन लभो और उस वचन नू लेके डिक्लेयर करो अपनी बॉडी ते।
मैं उस वचन ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਕੱਢੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ और जो मैं कड्डे मैं रोज ऑयल लाना और घोषणा करना कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मी गई हाँ बीमारी का मेरे जीवन च कोई अधिकार नहीं इस करके मैं आजाद हाँ यीशु ओके ओके अब दिखाओ जब पहले वाली फोटोज थी और अब की फोटोज दिखाओ जरा और साथ में आप लाइव उनकी हल्का सा टांगों को दिखा सकते हैं नीचे से आफ्टर फोटोज दिखाओ हीलिंग आप बिफोर वाली काट दो जरा हीलिंग आफ्टर वाली दिखाओ जरा हाँ और ये तारीफ वो लाइव देखो कैमरे कानों के पीछे जो था और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च सुनो सुनो हमरा चर्च के विश्वासी प्रचारक बन चुके हैं इसलिए मैंने कहा जब आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा आप लाखों को करोड़ों को छूने वाले हो इन जीसस ने कितने साल बाद अंत हुआ इसका हाँ जी कितने साल 17 साल ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੋਂ परमेश्वर ऊंची आवाज में को यहाँ कौन है ऊंची आवाज में बोलो फिर से कहो मिरेकल्स होते हैं वो आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है कि मैं घर गई मैंने प्रेयर को भी रिसीव किया और मैंने खुद मैं अपनी फैमिलीज को भी बोलता हूं कई बार कि अपनी प्रेयर को लिखो सोचो नहीं लिखो प्रेयर पॉइंट्स लिखो उन प्रेयर पॉइंट्स के सामने कौन सा बाइबल का वचन है उसे लिखो जब उस प्रेयर पॉइंट को करो बाइबल के उस अध्याय को खोलो